तो इसमें दो ही चीजें कि एक तो ये इन्होंने क्लियर कहा है कल की जो कैबिनेट मीटिंग है, अब आपको पता है बिहार में चुनाव आने ही वाले हैं, तो कुछ कुछ डिसीजंस ये लोग लेंगे कि सीधी नियुक्तियों पे, सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराने के संबंध में निर्णय लिया गया है। यानी बिहार स्टेट में कोई भी सरकारी नौकरी में 35% बिहार की महिलाओं को ही रिजर्वेशन मिलेगा। यानी आपका बिहार रेजिडेंट होना जरूरी है, एक परमानेंट रेजिडेंट, आप स्थायी निवासी हो। महिला की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अदर स्टेट की महिलाओं को ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अगर आप बिहार की परमानेंट रेजिडेंट हैं, स्थायी निवासी हैं, अब इसमें 3 केसेस होते हैं कि या तो आप बिहार में 3 साल से ज्यादा से रह रही हूं, यानी बीना बिहार रेजिडेंट फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स, यानी आप विमेन हैं और 3 साल से ज्यादा समय हो गया आपको बिहार में रहते हुए, तो आपका डोमिसाइल बन सकता है। या फिर आपकी बिहार स्टेट में कोई प्रॉपर्टी ओन करती हैं आप अपने नाम पे, ठीक है ना। या फिर आप अगर मैरिड विमेन हैं, मैरिड महिला हैं, तो बी मैरिड टू अ बिहार रेजिडेंट, यानी आपकी शादी जो है बिहार के एक परमानेंट रेजिडेंट से हुई है, बिहार के स्थायी निवासी से अगर आपकी शादी हुई है, तो उस केस में भी आप ये बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें होनी चाहिए। पहले जिन्होंने नौकरियां ले ली हैं उनको कोई समस्या एज सच है नहीं यहाँ पे। अब अगर आप अदर स्टेट से हैं, यदि आप बिहार से नहीं मान लेते हैं, आप यूपी की एक फीमेल कैंडिडेट हैं, तो उस केस में आप जनरल में काउंट होंगी। आपको ये 35% का जो आरक्षण है ये नहीं मिलेगा, भले ही आप जिस भी कैटेगरी से हैं।